मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुमन कुमारी दी वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से इलेक्ट्रो होम्योपैथ के फार्मेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं नेस्टर्सियम ऑफिसिनेलिस को। तो आइए मैम बैठी हैं, आइए जानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन जी। और आज जो है हम फार्मेसी के क्लास में नेस्टर्सियम ऑफिसिनेलिस को जानते हैं, जो कितने नंबर की औषधि है। तो ये 63 नंबर की औषधि है। जो 114 औषधि है ना, उसमें से ये 63 नंबर की औषधि है। तो इस पौधे के बारे में जानते हैं, यानी यह पौधे कहाँ पाए जाते हैं, इसके प्राप्ति का स्थान कहाँ है, इसे और दूसरे नाम से कौन से नाम से जो है पुकारे जाते हैं, ये कौन से बोटेनिकल नेम इसका कौन सा है, यानी यह कौन से वृक्ष परिवार से आते हैं, इस पौधे के किस भाग से औषधि का निर्माण किया जाता है, और निर्माण हुए औषधि किन किन बीमारियों में जो है उपयोग किए जाते हैं, इन सभी बातों को जो है जानते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं नेस्टर्सियम ऑफिसिनेलिस को, जिसका प्रचलित नाम वाटर क्रैस है। वाटर क्रैस इसका जो है, और इसका दूसरा नाम वाल्टर क्रैस है। दो नाम इसका जो है प्रचलित है, वो है वाटर क्रैस और एक है वाल्टर क्रैस। ठीक है, यह बोटेनिकल नेम इसका है, तो इसका बोटेनिकल नेम ट्रोपियोलेसी है। क्या है? ट्रोपियोलेसी इसका बोटेनिकल नेम, यानी प्रचलित नाम, वृक्ष परिवार जो है ये ट्रोपियोलेसी है। यह पौधे जो है यूरोप और दक्षिणी अमेरिका में जो है यह पौधे पाए जाते हैं। इस पौधे के पत्ती यानी जो लीफ होते हैं ना, उससे औषधि का निर्माण किया जाता है। किससे? लीफ से, यानी पत्ती से। इस जो है इसका दवा का औषधि का निर्माण किया जाता है, औषधि बनाई जाती है। यह औषधि जो है मुख्य रूप से किस बीमारी में काम आते हैं, तो वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसे यह जो है औषधि निकालने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बबलगम, जिसको हम लोग कफ बोलते हैं, बलगम जिसको कफ बोलते हैं। कभी कभी ऐसे देखते होंगे कि खांसी होते रहता है और लगता है कि गले में जो है कफ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसे निकालने के लिए भी जो है इस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी बलगम को निकालने के लिए, दस्त यानी कब्ज की समस्या अगर होती है तो उसमें भी इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब नहीं उतरने पे, यानी पेशाब नहीं होने पे भी इस औषधि का उपयोग किया जाता है। यह औषधि क्षुद्र वर्धक भी है, यानी यह भूख को बढ़ाती है, साथ ही साथ यह हमारे शरीर के लिए टॉनिक का कार्य करता है, यानी यह हमारे शरीर को एनर्जी भी प्रदान करता है। इससे जो निर्मित दवा है वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? एनर्जी प्रदान करते हैं। यानी इस प्रकार से जो भी हमारे शरीर के अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, जिनको बाहर निकलनी चाहिए, वो नहीं अगर निकल पाती है, तो उसे निकालने के लिए इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यह इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो औषधि है वह हमें एनर्जी भी प्रदान करती है, यानी मिनरल्स जितने भी हमारे बॉडी को और चाहिए एनर्जी के लिए, वो सारे जो है ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो औषधि होती है वो हमें प्रदान करती है। यानी यह केवल जो है दवा का रूप के लिए ये इस्तेमाल नहीं होते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर को एनर्जी भी देती है। तो इसलिए यह जो दवा है बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से इस पौधे से जो है दवा का निर्माण किया जाता है, और इससे निर्मित दवा जो है इन सारी बीमारियों में दिया जा सकता है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपने जो है उसकी परीक्षा भी दी है, यानी उसकी एग्जाम भी आपने दिया, लेकिन आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी पास आपने नहीं कर पाया, या जो रैंक आनी चाहिए वो रैंक आपका नहीं आया, जिसके कारण BHMS, BMS, BUMS यानी यूनानी, MBBS, अगर ये सब पैथियों में अगर आपकी एडमिशन नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको एक इच्छा है
कि मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी लोगों की सेवा करूं, तो आप घबराएं नहीं। आप BEMS यानी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ कोर्स करके आप जो है लोगों की सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। और यह कोर्स दी वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च द्वारा कराई जा रही है, जिसका प्रवेश अभी आरंभ है। अगर आप यह कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।